ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? हमने टेंस को स्टार्ट किया था। टेंस हमारा ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने कल बोला था आपको कि आज जो मैं पढ़ाऊँगा क्या, जो मतलब रेयर केस होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसकी फॉर्मेशन क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव बीन, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस इसको लास्ट में कर देते हैं, इसको पहले प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट सिंस ये फॉर। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं तुमसे सुबह से पूछ रहा हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे इसको? जैसे कि आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग। इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, मैं सुबह से तुमसे पूछ रहा हूँ लेकिन तुम बता रही नहीं हो, ऐसा पूछते ना भाई, सुबह से पूछ रहा हूँ और तुम बता रही नहीं हो। अब इसका पैसिव किस तरह से होगा कि तुमसे सुबह से पूछा जा रहा है लेकिन तुम बता रही नहीं हो। बात तो एक ही, लेकिन बात करने का तरीका बदल गया, लेकिन इस्तेमाल होता है कि तुमसे पूछा जा रहा है और तुम बता रही नहीं हो, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, हमारा क्या है, यू है हमारा ऑब्जेक्ट एक, उसके बाद हैव या हैज़ बीन, यू हैव बीन, उसके बाद हम जो लगाएंगे वो हमारा बीइंग होगा। ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इसका इस्तेमाल होता है रूल के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव बीन बीइंग, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है, ठीक है, बाय, किससे, बाय मी, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह से जो है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव को कैसे बनाते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव को किस तरह से बनाते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन भी आसान है। सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम विल बी प्लस बीइंग के इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने टेंस के अंदर कि एक हफ्ते बाद पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे, तो उसको कैसे मनाएंगे देखिए। आफ्टर
1 week Pakistan will be celebrating their victory। ठीक है, यानी कि एक हफ्ते बाद पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे। ये है हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसको देख लेते हैं। हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देयर विक्ट्री हमारा है। ठीक है, देयर विक्ट्री, विक्ट्री, उसके बाद विल बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, क्या है सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग होगा यहाँ पे, सेलिब्रेशन ही होगा यहाँ पे, सेलिब्रेटिंग होगा। ये मैं इसको चेंज कर दूँ तो यहाँ पे इसको चेंज होगा सेलिब्रेटेड। देयर विक्ट्री विल बी बीइंग सेलिब्रेटेड। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक। सेलिब्रेट कौन करेगा? बाय पाकिस्तान। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। बात जो है हम करेंगे स्टार्ट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, देन हैड प्लस बीन प्लस बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से वो इंग्लिश सीख रहा था। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे, ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मंथ्स। काफ़ी महीनों से वो इंग्लिश सीख रहा था। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको पैसिव के अंदर इसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम इंग्लिश को यहाँ से उठाते हैं, इंग्लिश। उसके बाद हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन प्लस बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश हैड बीन बीइंग। इसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्पीकिंग की थर्ड फॉर्म स्पोकन का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश हैड बीन बीइंग स्पोकन कब से बोला जा रहा है? हम पहले वो भी लगा सकते हैं, पहले ये भी लगा सकते हैं। क्या लगाना है बताइए, आपके ऊपर ये। 4 months बाय हिम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस, जो कि आज हमारा इसके बाद हमारा टेंस को हम हेलो हाय बाय बाय कर देंगे। हेलो तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसको हम बाय बाय कर देंगे। तो ये हमारा आज टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पैसिव जितने भी थे हम उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इकरा विल हैव बीन वॉचिंग। ठीक है, इकरा जो है वो क्या देख रही होगी? वो देख रही होंगी ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम since night when you reach। यानी जब आप जाएंगे तो क्या है? इकरा जो है वो क्या दिख रही होगी?
करप्ट एजुकेशन सिस्टम मूवी देख रही होंगी। ठीक है, यानी जब आप जाएंगे तो क्या देखा जा रहा होगा? इकरा के घर पे इकरा देख रही होंगी, करप्ट एजुकेशन सिस्टम को देखा जा रहा होगा। सुबह से जो इकरा क्या करेगी वो उसको देख, सॉरी रात से। इकरा विल हैव बीन वॉचिंग करप्ट एजुकेशन सिस्टम सिंस नाइट व्हेन यू रिच। इसको बनाएंगे कैसे? अच्छा ये चीज़ बता दूँ भाई, ये वाला जो क्लॉज है ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट के अंदर मैंने बताया था। अगर 2 क्लॉज आ जाए तो दूसरा वाला क्लॉज है वो वैसे ही रहेगा। हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे। किसको चेंज किस तरह से करेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? करप्ट एजुकेशन सिस्टम हमारा ये है, तो हम लिखेंगे करप्ट एजुकेशन सिस्टम will have been being watched। कब से देखा जा रहा होगा? Since night। लोग रात में मूवी देखते हैं, सुबह तो ज़ाहिर से कोई कार्टून देखा जाता है, कार्टून को देखता है। ठीक है, तो since night कौन देख रहा होगा? इकरा रहमतुल्लाह अलैह बाय इकरा। उसके बाद लास्ट में ये जैसा क्लॉज हमारा वो वैसे हम लिख देंगे व्हेन यू रिच। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं व्हेन यू रिच। क्या होगा फिर? करप्ट एजुकेशन सिस्टम विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड, ईडी लगा हुआ यहाँ पे, सिंस नाइट बाय इकरा। इस तरह से हमारा ये पैसिव में ये चेंज हो जाएगा और हमारा आज का जो है वो लेसन यही पे इख्तिताम को पहुंचता है। यानी कि जो इतने भी हमारे टेंस वाले लेसन थे पैसिव के अंदर वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब कल हम नेक्स्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे। ये कल आपके वीडियो में पता चलेगा। तो ये आज की लेसन यहीं पे ख़त्म होगी।